सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं इस होप चैनल टीवी में स्वागत करता हूं। जितने लोग आज सुन रहे हैं इस चैनल के द्वारा, प्रभु आपको आज बहुत आयत से आशीष दे। और आइए हम परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी इस चैनल के द्वारा प्रभु जितने लोग तेरे संदेश को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। सुनने वाले को बड़ी आशीष दे प्रभु जी। उनके जीवन में परमेश्वर आज आप काम करने पाए प्रभु। जितने लोग जिस आशा से आए प्रभु जी, उनकी आशाओं में परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज का मेरा संदेश है क्षणिक काल का चुनाव और अनंत काल का चुनाव। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय और उसके 39 से 43 पद में इस प्रकार से घटना है। वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और उसके साथ 2 लोग और लटकाए गए। और उस समय वो जो 2 डाकू है उनको चुनाव करने का अवसर मिला। दोनों डाकू मिल करके कह रहे हैं, क्या जो तुम क्रूस पर लटके हो हमें भी बचाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम लोग पढ़ें 13-17 अध्याय और उनके उन कुछ पदों को, तो वहां पर कुछ बातें हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। 27 अध्याय उसके 44 पद में इस प्रकार से लिखा है कि दोनों डाकुओं ने यीशु मसीह को धुतकार रहे हैं, परंतु जब परमेश्वर का ये संदेश जो यीशु मसीह वहां पर लटका है, जब इसको इन्होंने देखा तो दूसरा जो डाकू है उनके मन में काम करना स्टार्ट किया। उसने विचार किया, अरे मैं तो पापी था, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गलत काम किए हैं, परंतु ये जो व्यक्ति है इसने कोई गलत काम नहीं किया। ये सचमुच में परमेश्वर का जन है। और अपने मन में इसने पश्चाताप किया। पर जो दूसरा डाकू है वो भीड़ में मिल गया। जैसे भीड़ कर रही है वैसे ही ये भी विचार कर रहा है। इसने सोचा शायद मैं भीड़ के साथ मिल जाऊंगा तो भीड़ मुझे बचा लेगी। इस भीड़ के अनुसार काम करना स्टार्ट किया। यीशु मसीह से कह रहा है, अरे अपने आप को भी बचाओ और मुझे भी बचाओ। पर जो दूसरा डाकू उसने रियलाइज किया, उसने पश्चाताप किया, वो विचार किया उसने, नहीं मैंने गलत किया है, मैंने गुनाह किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और इन बातों को वो सोच करके परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने अपने आप को पछतावा कर रहा है। कह रहा है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। रियलाइज किया उसने। यीशु मसीह उससे कह रहा है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो को कर भी हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही अवसर मिलेगा। कई बार हमें भी इसी रीति से परमेश्वर अवसर प्रदान करता है। कठिनाइयां हमारे जीवन में जब आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम कई बार विचार नहीं कर पाते हैं, मैं क्या चुनाव करूं और क्या चुनाव ना करूं, मैं किसकी तरफ जाऊं किसकी तरफ ना जाऊं, मैं परमेश्वर के वचन को मानूं या छोड़ दूं। कई बार हमारे पास चुनाव करने के लिए अवसर आता है। उस समय मैं क्या चुनाव करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति ने जो यीशु के
क्रूस पर जब साथ में लटका हुआ है, अपने आप को उसने रियलाइज किया और उसने यीशु से हाथ जोड़ करके अपने आप को और दर्शाया कि देखो प्रभु, जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। उसने विश्वास किया कि जो व्यक्ति, जो यीशु मसीह मेरे साथ क्रूस पर लटका है, वो ही जगत का उद्धार करता है। वही है जो शिफा दे सकता है, वही है जो आनंद प्रदान कर सकता है। यही मसीहा है। उसने महसूस किया। उसने कहा मैं भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा, मैं भीड़ के साथ खड़ा नहीं होऊंगा, मेरे साथ जो दूसरा डाकू आया मैं उसके साथ नहीं मिलूंगा। मैं यीशु को मैंने जान लिया है। उसने चुनाव किया, सही चुनाव किया। मेरे प्रियो, हम अगर और भी वचनों को यहाँ पर देखें तो बहुत सारी चीजें हमें परमेश्वर सिखाता है। कह रहा है कि उसने समझ लिया कि ये दंडनीय है। क्रूस पर चढ़ाया व्यक्ति जो कह रहा है, जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति है, इस्राएल का मसीहा है। उसने जाना, उसने महसूस किया। यीशु मसीह से कह रहा, तू अपने राज्य में जब आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे प्रभु याद करना। वो महसूस किया उसने, और इस बात को उससे वो कह रहा है प्रभु से कह रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो, मैं कर नहीं सकता हूं। उससे आश्वासन दे रहा है, उससे बातें कर रहा है ये। और यीशु मसीह कह रहा है, यीशु की कृपा के माध्यम है कि सबके लिए वो आशा है। कह रहा है, यीशु से कह रहा है, यीशु तू ही एक माध्यम है, तू ही एक आशा है, तू ही एक रास्ता है। मैं जान गया हूं, इसके पहले मैं नहीं जाना, परंतु जब मैं आया हूं मैं इस बात को जान गया। मेरे प्रियो, आज सुनने वाले सारे श्रोताओं, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक ही बात कह रहा है। शायद लास्ट मोमेंट होगा, लास्ट समय होगा, लास्ट घड़ी होगी, लास्ट वो अवसर होगा। शायद जीवन में हमने बहुत कुछ किया होगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। हम कई बार हमने यीशु के वचन को छोड़ करके दूसरी चीजों के साथ में हमने समझौता किया है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है क्या मैं चुनाव करता हूं। कौन सी चीज है जो आपको स्वर्ग ले जा सकती है, कौन सी चीज है जो परमेश्वर से आपको मिला सकती है। इस डाकू ने महसूस कर लिया, भीड़ मुझे नहीं ले जा सकती, लोग मुझे नहीं ले जा सकते। इन लोगों के साथ यदि मैं जाता हूं तो कुछ क्षण के लिए आनंद मिल सकता है। उसने कहा मैं यीशु के साथ जाना पसंद करूंगा, और उसने यीशु के साथ कमिटमेंट किया, यीशु के सामने अपना अंगीकार किया, यीशु के सामने वो खड़ा हो गया, यीशु के सामने वो कह रहा है, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं। भीड़ देख रही थी, वहां के लोग देख रहे थे, उसके साथ में लटका हुआ वो डाकू भी उससे कह रहा है, तो मूर्खता जैसी बातें कर रहा है। मन में विचार किया होगा, वो कह रहा है। उसने भीड़ के साथ समझौता नहीं किया, उसने कहा मैं सत्य को जान गया हूं, यही सत्य है, यही मसीह ही है, यही जीवन दे सकता है, यही स्वर्ग ले जा सकता है, मैं इसके साथ जाना पसंद करूंगा। चुनाव किया। कठिन था वो समय प्रियो, वो समय बहुत कठिन था। इमेजिन करिए यदि उस स्थान पर आप होते तो क्या यह डिसीजन लिया जा सकता था? क्या यह चुनाव आप कर सकते थे? नहीं, मगर इस व्यक्ति ने किया। मगर मेरे प्रियो, आज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं,
जितने लोग यीशु पर भरोसा रखते हैं, जितने लोग ये जानते हैं कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर कर आया है, मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, वो परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर के रास्ते में लेकर के जा सकता है। वो परमेश्वर आपको जीवन दे सकता है। वो परमेश्वर आपसे कहता है, यदि आज तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। चुनाव करें, हम विचार करें, हम कौन हैं, मैं कौन हूं। ऐसा तो नहीं कि मैं नामधारी ईसाई हूं। बहुत सारे लोग नामधारी ईसाई हैं, नाम लिखते हैं स्वयं सो, पर उनके काम उस संसार के समान हैं। यदि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है हम उसके समान काम करेंगे। हम संसार के समान नहीं करेंगे। मैं संसार के समान नहीं चलूंगा, मैं संसार के समान बातें नहीं करूंगा, मैं संसार के समान मेरी चाल नहीं होगी, मैं संसार के समान अपने कामों को करने के लिए मैं अपने कदमों को नहीं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का वचन जो मुझे सिखाता है, मैं उसके अनुसार काम करूंगा, मैं उसके अनुसार चलूंगा। प्रियो, यदि हम आशीषित होना चाहते हैं, ये डाकू परमेश्वर से आशीषित हो गया जिस वक्त उसने कहा, प्रभु ने कहा, तू आज और अभी और इसी वक्त मेरे साथ स्वर्ग में होगा। भी परिस्थिति में जीते हो, परमेश्वर से इससे कोई मतलब नहीं। आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, ये संसार देखता है तो आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना धन है, आप कितने अमीर हैं, आप किस गाड़ी में चलते हैं, आप किस में आप सफर करते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी व्यवस्था कैसी है, आपका घर कैसा बना है, ये लोग देखते हैं। मगर परमेश्वर का वचन बताता है, जो यीशु पर विश्वास करता है और चुनाव करता है कि मैं उसके अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा। यीशु कहता है, मैं तुम्हारी संसार की रखी हुई चीजों के अनुसार मैं तुमको नहीं बुलाता हूं, मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से प्यार करता हूं। जो भी व्यक्ति जिस अवस्था में आता है, परमेश्वर कहता मैं उस अवस्था में तुमको स्वीकार करता हूं, बशर्ते मुझे डिसीजन लेने की आवश्यकता है, मुझे चुनाव करने की आवश्यकता है। हम चुनाव नहीं करते, हम डरते हैं समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक ही बात सिखा रहा है, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने लाएं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन एक ही बात मुझे और आपसे कह रहा है, मैं आज कहाँ खड़ा हूं, मैं किस स्थान में खड़ा हूं, वो स्थान मुझे कहाँ लेकर जाता है। जिंदगी बहुत थोड़ी है। परमेश्वर ने 60 साल, 70 साल, 80 साल दिया होगा, उसके बाद हमने कभी नहीं सोचा। हम कई बार सोचते हैं 60 साल बहुत है, ये ज़िंदगी है और हम जैसा चाहे वैसा जिएंगे। अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम ये काम नहीं करते हैं, हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, ये सब कुछ खरीदना बहुत अच्छी बात है और ये आपके जीवन के लिए है। मगर इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि हम यीशु के चौराहा हैं, हम यीशु के साथ जीते हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को हम प्रेरित करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा चुनाव स्वर्गीय है, संसारिक नहीं है। यदि स्वर्गीय चुनाव करने की आवश्यकता है, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आज संसार में आप जाकर पूछ लीजिए, हर एक व्यक्ति यही कहेगा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। दारू पीने वाले से पूछेंगे, वो यही कहेगा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। परंतु एक मसीही जो यीशु के साथ चलता है, वो जानता है ये कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि इसके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। दारू पीने वाला कभी भी भय नहीं रख सकता है, झूठ बोलने वाला कभी भय नहीं रख सकता है,
गाली देने वाला कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। यदि हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को जीना है। यह डाकू क्रूस पे लटका था, लास्ट क्षण है, लास्ट मोमेंट है। इसने वचन कभी नहीं पढ़ा है, इसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, इसने और भी कोई काम नहीं किया, कोई भला काम नहीं किया है, मगर लास्ट मोमेंट में जान गया कि एक है जो मुझे स्वर्ग ले जा सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। वही है जो मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा, दूसरा कोई नहीं है। ना मेरा दोस्त, ना मेरे घर वाले, ना मेरी फैमिली, ना मेरे रिश्तेदार, ना ही ये संसार के लोग, और ना ही जो पैसा मेरे पास रखा है वो मुझे परमेश्वर के तक पहुंचा सकता है। उसने महसूस कर लिया, वो जान गया यीशु ही है जो मुझे स्वर्ग लेकर जा सकता है। प्रियो, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, आप बहुत धनी होंगे, बहुत रिच होंगे, मगर अगर आपको स्वर्ग जाना है, यदि आपको परमेश्वर के साथ पास में जाना है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने स्वर्ग में आनंद के साथ लेकर के जाए, मेरा स्वागत आनंद के साथ करे, हम परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं, उसका चुनाव करें। हम चुनाव कैसे कर सकते हैं? एक सवाल आता है, अब मैं चुनाव कैसे करूं? क्या चीज का ऐसा चुनाव करूं? ऐसा कौन सा काम करूं जिससे परमेश्वर खुश हो जाए? दाऊद को यह अवसर मिला, वो चाहता तो साउल को मार सकता था, मगर उसने वो चुनाव नहीं किया। उसने चुनाव किया। उसके पास लोगों ने आकर के कहा, अरे तुम बहुत ही वीर व्यक्ति हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम्हारे पास में तुम वो सब काम कर सकते हो। मगर दाऊद ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने विचार नहीं किया। उसने एक बात को सोचा, ये भी परमेश्वर का जन है, इसे भी परमेश्वर ने बुलाया है, इसे भी परमेश्वर ने रचा है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, गलत चुनाव नहीं करूंगा। इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मगर मैं इसका गलत चुनाव नहीं करूंगा। उसने चुनाव किया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। उसका चुनाव ये था, सुबह दोपहर शाम बैठकर परमेश्वर से बातें करता था, और परमेश्वर ने उसे बहुत ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया। उसे परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि वो परमेश्वर से बातें करने लगा कि उसका चुनाव सही था। वो जिस राज्य में जाता था, परमेश्वर उस राज्य में उसको विजयी दिला देता था। एक ही कारण था, उसने परमेश्वर को चुना। एक ही कारण था, उसने परमेश्वर को अपना आधार माना। मेरे प्रियो, आज आप किसको आधार मानते हैं? यह महत्वपूर्ण बात है। आप विचार करके देखें, कौन है आपका आधार? कौन है आपका रक्षक? कौन है जो आपके आगे खड़ा है? प्रियो, हम संसार में यदि हम जीना चाहते हैं, हम इस संसार में अगर हम हैं, तो प्रियो हम परमेश्वर को आधार माने। यदि हम मसीही हैं, और यदि परमेश्वर हमारा आधार नहीं है, तो याद रखिए आप और मैं नामधारी हैं। हम सिर्फ नाम के लिए जीते हैं, सिर्फ टाइटल लगा हुआ है, पर परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में है तो वो मेरा आधार है। मेरे प्रिय सुनने वाले श्रोताओं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। यदि आपका आधार परमेश्वर नहीं है तो याद रखिए आज भी आप अंधेरे में हैं। उस डाकू के समान है जो भीड़ की तरफ देख रहे हैं। उस डाकू के समान है जो उस भीड़ को देख करके सोच रहे हैं शायद वो भीड़ मुझे बचाएगी, मैं भीड़ के साथ मिल जाऊंगा तो भीड़ मेरे साथ में हो लेगी और ये कहेगी ये भी मेरा जन है, इसको उतारो। मगर हम किसकी तरफ हैं? आज सोच के देखें, विचार करके देखें, क्या मैं यीशु के तरफ हूं
या उस भीड़ के तरफ हूँ जो मार काट, लड़ाई, झूठ, दंगा, बदनामी, चोरी और सारे गलत काम कर रही है? मैं किसकी तरफ खड़ा हूँ? सोचने की बात है, क्योंकि समय बहुत कम है। एक बात आप जान जाइए, समय बहुत कम है। यीशु मसीह आने वाला है। वो न्याय आपके चुनाव के अनुसार करेगा। आपने क्या चुना है, ये महत्वपूर्ण होगा। आज आप सोच के देखिए, आपने क्या चुनाव किया है? क्या चीज है जो आपके हाथ में है? परमेश्वर का वचन या वो संसार की चीजें? यदि परमेश्वर का वचन आपके पास में है, परमेश्वर कहता है तू मेरा जन है। हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के साथ खड़े, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। प्रियो, आज चुनाव आपके हाथ में। हम चुनाव करके देखें। यदि अगर हम क्षणिक काल के लिए चुनते हैं तो हम यहूदा के समान होंगे। जैसे यहूदा इस्करियोती ने गलत चुनाव किया था, इस क्रूस पर चढ़ा हुआ व्यक्ति ने गलत चुनाव कर लिया। उसने भीड़ की तरफ देख लिया। भले ही हम कुर्बान होना पड़े, आज हम जानने की कोशिश करें, भले ही हमें कुर्बान होना पड़े, परमेश्वर का वचन बताता है हम विश्वास योग्य बने रहें, हम उसके चुनाव में बने रहें। परमेश्वर आपको इस चुनाव में विश्वास योग्य बना के रखना चाहता है। यीशु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको इस चुनाव में विश्वास योग्य बना के रखे। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपका चुनाव करा है, मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, तो उनको ब्लेस करें प्रभु जी, तो उनको आशीषित करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज ये चुनाव जो हमने सीखा है, हमारा चुनाव प्रभु जी आपके इच्छा के अनुसार होने पाए। यदि मैं गलत रास्ते में भटका हूँ प्रभु जी, और प्रभु सुनने वाले जो गलत रास्ते में अगर हैं प्रभु जी, तो आज परमेश्वर उनको उत्साहित करें कि ताकि वो तेरा सही चुनाव करने वाले हो सके। हम धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।